नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आज लोकसभा में अपना बयान देते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इमोशनल हो गईं। अपने भावनात्मक वक्तव्य में सुषमा स्वराज ने ललित मोदी मामले में लग रहे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए ललित मोदी की पत्नी को मानवीय आधार पर मदद देने की बात कही। दिलचस्प यह है कि जब सदन में सुषमा बयान दे रही थी तब विपक्ष के एक भी सांसद मौजूद नहीं थे। हालांकि सुषमा स्वराज के सदन के पटल पर दिए बयान से यह बात तो साफ हो गई है कि उन्होंने ललित मोदी की मदद की। मदद किस हद तक की गई और एक विदेश मंत्री के तौर पर सुषमा स्वराज का एक भगोड़े की मदद करना सही है या गलत, ये सवालों के घेरे में है। ऐसे में आज हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इमोशनल भाषण से सुषमा स्वराज के दाग धुल गए? क्या सुषमा स्वराज की मदद की वजह से ललित मोदी दुनिया भर में घूमते रहे? सवाल यह भी, आखिर सुषमा ने क्यों कहा कि उनकी ग्रह दशा खराब चल रही है? इन तमाम सवालों पर खास मेहमानों के साथ चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि ये आरोप सिरे से गलत है, असत्य है, निराधार है। अध्यक्ष जी, मैंने कभी भी ब्रिटिश सरकार से ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज देने का अनुरोध नहीं किया। मैंने कभी भी ब्रिटिश सरकार से ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज देने की सिफारिश नहीं की। मैंने कभी रिक्वेस्ट नहीं की, कभी रिकमेंडेशन नहीं की। ललित मोदी विवाद में घिरी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को आज लोकसभा में अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देने का आखिरकार मौका मिल ही गया। हालांकि लोकसभा में जब सुषमा सफाई दे रही थी तो विपक्ष मौजूद नहीं था। इसके बावजूद सुषमा स्वराज ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का जवाब दिया। संसद में हमेशा से आक्रामक दिखने वाली सुषमा स्वराज के भाषण में आक्रामकता कम और इमोशनल अपील ज्यादा थी। सुषमा ने अपनी इमोशनल अपील में साफ कह दिया कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। सुषमा ने ललित मोदी की कैंसर ग्रस्त पत्नी के इलाज को लेकर सोनिया गांधी से भी पूछा कि अगर मेरी जगह सोनिया जी होती तो क्या करती? किसी महिला को मरने के लिए छोड़ देती? मैं पूछना चाहती हूँ, अगर मेरी जगह आप होती तो आप क्या करती? मैं कहती हूँ, अगर मेरी जगह कोई नहीं सोनिया जी होती तो क्या करती? मरने के लिए छोड़ देती? मैं आज यहाँ चुनौती देकर कहती हूँ कि एक कागज, एक पर्ची, एक पुर्जा, एक चिट्ठी, एक ईमेल मेरे पर आरोप लगाने वाले यहाँ प्रस्तुत कर दें जिसमें मैंने ऐसा कोई भी वाक्य लिखा हो कि ललित मोदी को आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए या आपको दे देने चाहिए। सवाल इस बात का नहीं है कि सुषमा ने किस हालात में ललित मोदी की मदद की। सवाल तो इस बात का है कि अगर मानवीय आधार पर ललित मोदी की मदद की गई तो इसकी सूचना भारतीय अधिकारियों को क्यों नहीं थी? क्यों विदेश मंत्रालय और सरकार को अंधेरे में रखा गया? सुषमा स्वराज ने इन सवालों का जवाब तक नहीं दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि ग्रह दशा खराब चल रही है, सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा। जरूर मेरा कोई अपयश का ग्रह चल रहा होगा, तभी तो मेरे वो साथी जो मुझे इतना स्नेह देते हैं, इतना आदर करते हैं, वो आज मेरी इतनी तीखी आलोचना कर रहे हैं, यहाँ तक कि मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन मुझे ये भी विश्वास है कि ग्रह बहुत जल्दी टलेगा और मेरे साथियों का सद्भाव वापस लौटेगा। उधर सुषमा की इमोशनल अपील का भी पूरे विपक्ष पर कोई असर नहीं दिखा। विपक्ष ने सुषमा पर तीखा हमला करते हुए पूछा कि अगर विदेश मंत्री ने मानवता के आधार पर ललित मोदी की मदद की तो वो 48 घंटे के अंदर ही दुनिया भर में कैसे घूमने लगा? 4 अगस्त को अगर ये वहां गए हैं तो उसके बाद 6 अगस्त से तो वहां एक जो पर्यटन के लिए मशहूर रिजॉर्ट शहर है, इबिजा रिजॉर्ट्स, तो वो वहां पे थे। उसके बाद हवाना, उसके बाद वेनिस, आपको हम दिखाएंगे। वो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। उनको उस देश के कागज दे दिए गए जिसपे कोई रोक नहीं है। जिस पर भ्रष्टाचार के, जिस पर विदेशी मुद्रा के दुरुपयोग के, जिस पर आईपीएल में भ्रष्टाचार के मुकदमे लग रहे हों, जो आर्थिक अपराधी हो, उसकी मौखिक या लिखित मदद, दोनों अपराध। इंक्वायरी में अगर सुषमा जी की ही बात साबित होती है, उन्होंने कुछ गलती नहीं किया, तो अच्छी बात है। अगर उसके अंदर कोई दोषी, अगर ये बात सही है जो सुषमा जी कह रहे हैं, तो इंक्वायरी से क्यों कर रहे हो आप? सुषमा की इमोशनल अपील के बाद भी विपक्ष अपने रुख पर अड़ा हुआ है। विपक्ष सुषमा के इस्तीफे की मांग पर कायम है। संसद में गतिरोध बना हुआ है। ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि क्या इमोशनल भाषण से सुषमा स्वराज के दाग धुल जाएंगे। ललित मोदी की पत्नी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।
तो तमाम सवालों पर अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हमारे साथ जो तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। रागिनी नायक, कांग्रेस की युवा नेता, तेज तर्रार नेता, प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अतुल अंजान साहब, सीपीआई के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव त्रिवेदी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, इस चर्चा में वो भी शिरकत करेंगे। राकेश सिन्हा, आरएसएस के विचारक, भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। संबित पात्रा जी, सवाल पहला आपसे ही है। सुषमा स्वराज ने आज सदन के पटल पर यह बात तो स्वीकार कर ली कि हां, उन्होंने ललित मोदी की मदद की है, लेकिन क्या जो इमोशनल भाषण उन्होंने दिया सदन में, उससे उनके दाग धुल गए? पहली बात तो मैं आपको करेक्ट कर लूं, आज पूरे भाषण में कहीं भी सुषमा स्वराज जी ने ये नहीं कहा कि मैंने ललित मोदी की मदद की है। आप अगर भाषण ध्यान से सुनेंगे तो उन्होंने कहा कि एक कैंसर पीड़िता की मैंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में मदद की है। कैंसर पीड़िता कोई भी, अगर मैं ही कैंसर पीड़िता कौन थी संबित पात्रा जी? ललित मोदी की वाइफ थी मेरे ख्याल से। तो आप कह रहे हैं कि कैंसर पीड़िता अगर ललित मोदी की वाइफ हो तो ललित मोदी के गुनाहों की सजा उसकी वाइफ को कैंसर में मिलना चाहिए? ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन तो ऐसा आप नहीं कह रहे, ऐसा मैं भी नहीं कह रहा हूं। तो आपने ठीक समझा। मैं जो कह रहा, अच्छी बात है, जो मैं कहना चाहता था आपको समझ गए, मैं यही टेस्ट कर रहा था। नहीं, मैं जो कहना चाहता था आपने वही समझा, मुझे लगा आप कुछ और समझ रहे थे। देखिए, उन्होंने अपने भाषण में यही कहा कि मैं एक कैंसर पीड़िता महिला के लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कोई मदद नहीं मांगी मैंने यूके, क्योंकि उसके पति को छोड़ दिया जाए या उसके पति को डॉक्यूमेंट दे दिया जाए। जो उसके कंसेंट के लिए मैंने सिर्फ इतना कहा कि अगर कंसेंट साइन करने के लिए पति जाएगा तो एक व्यक्ति के जाने से दो देशों के रिश्तों पर किसी प्रकार का अमावस नहीं लग जाएगा, किसी प्रकार से ये रिश्ते खराब नहीं होंगे। ठीक है, अब बताइए उन्होंने ललित मोदी की मदद कैसे कर दी? मुझे जरा ये बताइए सर कि प्रोटोकॉल क्या कहता है? एक विदेश मंत्री के तौर पर अगर उन्होंने ललित मोदी की मदद की उनकी वाइफ के आधार पर ही, जैसा कि आप बता रहे हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि कैंसर पीड़िता की मदद की, क्या उन्होंने उस वक्त की जो विदेश सचिव थी सुजाता सिंह, उनको इन्फॉर्म किया? क्या हाई कमिश्नर को इस बाबत इत्तला किया गया? सुजाता सिंह मना कर चुकी, उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। कोई रीजन नहीं है? नहीं, सुजाता सिंह जी को इन्फॉर्म किया जाए, कोई रीजन नहीं है। सुजाता सिंह जी के पास कोई विषय आता तो वो मंत्री महोदय को इन्फॉर्म करती। अच्छा, प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं प्रोटोकॉल जरा समझता हूँ। हमारे साथ यहाँ पर संजीव त्रिवेदी मौजूद हैं, पार्लियामेंट को लंबे अरसे से कवर कर रहे हैं, कई दशक हो गए। मैं पूछता हूँ, क्या प्रोटोकॉल ये नहीं कहता है संजीव? अखिलेश, मैं कुछ कहना मैं आता हूँ, रागिनी आप ही के पास आऊंगा, अतुल जी के पास भी जाना है, लेकिन ये जरा प्रोटोकॉल समझ लेते हैं संजीव से। ये जो मोटी जानकारी है वो तो यही कहती है कि अगर कोई प्रतिवेदन आता है मंत्री महोदया के पास तो कम से कम वो फॉरेन सेक्रेटरी को जरूर बताया जाएगा। वो सेक्रेटरी यूरोप या सेक्रेटरी वेस्ट जो होते हैं उनके पास जरूर जाता है, उनकी जानकारी में होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, सामने आती है कि अगर मान लीजिए कि मानवीय दृष्टिकोण पर, और ये जायज बात है, ऐसा होना भी चाहिए, मानवीय दृष्टिकोण पर मदद की जानी चाहिए, लेकिन अगर किया जा रहा है इस तरह का मदद, तो जो ट्रैवल वीजा है वो ट्रैवल वीजा इंडिया देगा, अपने नागरिक को भारत अपना ट्रैवल वीजा देगा। कुछ समस्याएं हो सकती हैं, अपना विदेश मंत्री दूसरे देश में पैरवी करेगा उसके ट्रैवल वीजा के लिए, ये अपने आप में थोड़ा मुश्किल है। जानकारी जरूर होनी चाहिए थी फॉरेन सेक्रेटरी को, ये अपने आप में कहना कि उन्हें जानकारी दी जाने की कोई जरूरत नहीं थी, ये बहुत गलत है। थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। शाह कमीशन जब इमरजेंसी के बाद बना था और इमरजेंसी से आप लोगों को बहुत ज्यादा खास लगाव है, तो कहीं ना कहीं इस बात पर बहुत ध्यान दिया गया था कि अब कोई भी जो है मौखिक ऑर्डर, कोई भी ऐसा ऑर्डर जिसमें कि कहीं कुछ लिखित नहीं है, उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, उसको बाकायदा नोट बनाया जाएगा और वो नोट बनकर के मंत्रालय में आएगा, उसका एक रिकॉर्ड रखा जाएगा। आप ही बताएं कौन सा रिकॉर्ड है जो सुषमा जी ने लिखा था, उसका कोई रिकॉर्ड है? संबित पात्रा जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करता हूं। चलिए मैं जवाब देता हूं। पहले तो देखिए, मैं संजीव जी से इतना कहना चाहूंगा, आपने इमरजेंसी के लिए कहा कि आप लोगों को बड़ा लगाव है इमरजेंसी से। संजीव जी, आप तो हमारे सीनियर भी हैं, पूरे देश को इमरजेंसी से चिढ़ है, किसी को लगाव नहीं है, और उस पे व्यंग कसना मुझे लगता है। मुद्दे पर आइए संबित जी। दूसरी बात है, क्यों आप डिरेल करते हैं? ना, अरे इमरजेंसी, मैं समझ रहा हूँ, इमरजेंसी की मिर्ची लगी तो आप बीच में चलिए आप मुद्दे पे आते हैं, आप मुद्दे पे आइए। आप ये आपने कहा कि मौखिक रूप सुषमा जी ने लगाई है पूरे देश में आपके भ्रष्टाचार को मिटाने की अपील को। ना, हम देख, वो चिंता आप बिल्कुल मत करिए। आपको काली पट्टी वट्टी लगा के गांधी जी के पास ही बैठे, करना पड़ेगा, आशीर्वाद की बहुत जिम्मेदार आवश्यकता
है आप लोगों करना को। पड़ेगा। थोड़ा सद्बुद्धि गांधी जी से, थोड़ी सद्बुद्धि गांधी जी से मिले तब जाके कल्याण होगा, वरना तो जो होने वाला है वो हमें दिख रहा है। विषय से हम भटक गए। जब आपने रागिनी आपके पास आऊंगा, लेकिन संजीव ने जो सवाल पूछा था उसका जवाब अधूरा रह गया। कौन से जोश है विदेश मंत्रालय के पास जो मदद की है सुषमा स्वराज ने? तो बोल नहीं रहे हैं, यहाँ पर चिल्लाने से फायदा। एक मिनट आऊंगा रागिनी आपके पास, अपनी बात रखिएगा। संबित पात्रा को पहले बात कंप्लीट कर दीजिए। देखिए, अभी संजीव जी ने बातों ही बातों में एक विषय रखा कि मौखिक रूप से दिया हुआ ऑर्डर तो नगण्य होता है, वो मान्य ही नहीं होता है। यहाँ कुछ लिखित ही नहीं है, यहाँ सब कुछ मौखिक है, तो उस पर डिस्कशन ही क्यों हो रहा है? जब वो नगण्य है, जब वो मान्य ही नहीं है, तो उस पर हम इतना डिस्कशन करप्शन का केस किस आधार पे बिल्ड कर रहे हैं? किस आधार पर? मुझे पात्रा जी, ये मौखिक ऑर्डर। एक सेकंड, मैंने आपने विदेश मंत्री के तौर पर किसी ने बात कही है। एक बात मैं और ठीक कर दूं संजीव जी को। संजीव जी ने कहा कि वीजा देने के लिए मदद की गई, बिल्कुल नहीं की गई। कहां सुषमा जी ने मौखिक रूप से भी कहा कि वीजा दे दी जाए या ट्रैवल डॉक्यूमेंट दे दी जाए? बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने कहा आप अपने नियम के अनुसार जो करना है करिए, वो आपका नियम का विषय है। थोड़ा सा पृष्ठभूमि में ले जाता हूं आपको पात्रा साहब। देखिए, फैक्ट्स को गलत नहीं रखना है। हाँ, पिछले विदेश मंत्री ने, जो यूपीए सरकार के थे, उन्होंने कहा था कि अगर इनके साथ कोई रियायत बढ़ती जाती है ललित मोदी के साथ, तो हमारे दोनों देशों के संबंधों पर, डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर प्रभाव पड़ेगा। ये उक्ति थी पिछले विदेश मंत्री की, यूपीए काल की। जब सुषमा जी ये कहती हैं कि हमारे दोनों देशों के संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर इन्हें ट्रैवल वीजा डॉक्यूमेंट के लिए फैसिलिटेट किया जाता है। सुन लीजिए पूरी बात। हमारे दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर ट्रैवल वीजा डॉक्यूमेंट्स फैसिलिटेट किए जाते हैं। तो ये क्या हुआ? पिछली सरकार जो कहती है कि प्रभाव पड़ेगा, आपकी सरकार कहती है प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो क्या ये ग्रीन सिग्नल नहीं है? चलिए रागिनी नायक, क्यों ना इसे मदद माने फिर? नहीं, सुनिए, मैं इसमें से अमेंडमेंट कर दूं। आता हूं, संबित पात्रा जी, संबित पात्रा जी करके जवाब दे दीजिएगा। ये जरूरी है, ये जरूरी है। बोल रही थी यहाँ 10 सेकंड दीजिए। 10 मैं समझ रहा हूँ, मगर 10 सेकंड मुझे प्लीज दीजिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, 10 सेकंड दीजिए, मैं उसके बाद बहुत देर तक चुप रहूंगा। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संजीव जी ने कहा कि पिछली सरकार ने ये नियम पारित किया था। मैं आपको याद दिलाऊं, चिदम्बरम साहब ने इंडिविजुअल कैपेसिटी पे लेटर भेजा था, नॉट वेटेड बाय कैबिनेट। कैबिनेट ने उस लेटर को वेट नहीं किया था। जिस प्रकार से आप हमें कह रहे हैं ना कि विदेश सचिव को ये मालूम था या नहीं, प्रधानमंत्री को ये मालूम था या नहीं, मैं आज पूछता हूं रागिनी जी से, चिदम्बरम जी ने जो चिट्ठी यूके को भेजा, क्या वो कैबिनेट को मालूम था? नहीं मालूम था कैबिनेट को। इसी कारण से मौखिक रूप से भी इस रागिनी नायक जवाब दीजिए विदेश मंत्री का कि इस पे किसी प्रकार का रागिनी नायक जवाब दीजिए। अखिलेश, आपने जो बड़ा सवाल उठाया है उससे शुरू करती हूँ। देखिए, यदि आंसुओं से दाग धुल जाते तो इस देश में कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, संविधान, किसी की जरूरत नहीं पड़ती। रो रो कर ही अपने पापों से निदान पा लिया जाता। अब आप, बहुत महत्वपूर्ण बात है, देखिए, मानवीय आधार पर ये कुकृत्य किया गया। अब मानवीय आधार ललित मोदी जी की पत्नी के लिए तो होता है, पर देश में कैंसर से मर रहे लाखों लोगों के लिए नहीं होता, जिनके इलाज की दवाई को 8,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया गया है। अब जरा टाइमिंग भी देखिए कि गलत कोई रेट नहीं बढ़ाया गया है, गलत रेट कम हुआ है, रेट कम हुआ है, गलत भ्रामक बातें बिल्कुल मत करें। गलत बात है। मुझे बात पूरी करने का मौका मिले, अगर इनको कोई आपत्ति है तो ये बाद में बोले, वरना आगे मैं भी नहीं बोलने दूंगी। सुन लीजिए संबित जी, मेरे साथ ये आपकी चालबाजी चलेगी नहीं। अब आप देखिए कि लोकतंत्र नहीं, आप बोल लीजिए, आप धमकाइए मत बस। विपक्ष विहीन लोकसभा में जो भावनाओं का आवेग आया आज सुषमा स्वराज जी पर, उसके चलते उन्होंने बहुत कोशिश की कि उनके गैर कानूनी और अनैतिक कुकृत्य जो हैं उन पर पर्दा डल जाए। पर किसी के गले के नीचे ये बात नहीं उतर रही है कि भारत की विदेश मंत्री ब्रिटिश एनवॉय से कहती हैं, भारत की विदेश मंत्री ब्रिटिश सांसद कीथ वास से कहती हैं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा डिप्लोमेटिक रिलेशन पर अगर आप फेमा वायलेटर, भगोड़े, काले धन के प्रतीक ललित मोदी को पूरे विश्व का भ्रमण कर लेने दें। चलिए, उसका आधार क्या कहती है कि पत्नी को कैंसर है। एक मिनट छोटे में रागिनी अपनी बात कर दीजिए। पहली दलील में पत्नी का कैंसर दूसरे नंबर पर था, पहले नंबर पे था बहन की शादी। दूसरी दलील में पत्नी का कैंसर चला जाता है, विजिट टू मीट प्रेसिडेंट ऑफ सेशल्स आ जाता है।
तीसरी दलील के बाद वो अर्जी खारिज कर दी जाती है। चलिए, और ये जो मदद की गई, ठीक है रागिनी, आपकी बात मैं समझ गया। जरा दर्शकों को कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, एक मिनट दर्शकों को जरा हम तस्वीरें दिखाते हैं, पूरी स्क्रीन पे दिखाएंगे जरा। ये जो मदद की गई उसके बाद ललित मोदी कहां घूम रहे थे, जरा तस्वीरों को देखिए। कभी हवाना में नजर आए, कभी फुकेट में नजर आए, कभी मालदीव में दिखे, कभी नॉमी कैम्पबेल के साथ उनकी तस्वीर आप देखेंगे, ये देखिए सुपर मॉडल के साथ, कभी पेरिस हिल्टन के साथ भी आपको नजर आएंगे। ये जो उनकी मदद की गई उसके बाद दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में जब वो घूम रहे थे उस दौरान की तस्वीर है। अतुल अंजान साहब, इस मानवता वाली जो मदद की बात की जा रही है, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? देखिए, सुषमा जी प्रधानमंत्री की उम्मीदवार थी, विपक्ष की नेता रही हैं, बड़े मर्माहत तरीके से हमले करती थी। आज सदन में चिरौरी की मुद्रा में थी, विपक्ष था नहीं और अपना पक्ष वो रख रही थी। अपना पक्ष रख रही थी कि वो ललित मोदी का पक्ष रख रही थी, या 1,35,00,000 रुपए जो उनके घर वालों ने होटल में खर्च कराए, जिसका पैसा ललित मोदी ने दिया, उसका पक्ष रख रही थी। और अगर कैंसर से पीड़ित कोई महिला है 17 बार की, तो कैंसर से पीड़ित एक व्यक्ति और थे, कांग्रेस के पूर्व मंत्री, कोयला मंत्री संतोष बारगोड़िया जी की पत्नी, वो भी कैंसर से पीड़ित थी, वो राज्यसभा के सदस्य थे, उनके पास रेड पासपोर्ट था डिप्लोमेटिक। वो चाह रहे थे कि वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट 6 महीने और बढ़ा दिया जाए ताकि वो अपना इलाज करा सके, और इसलिए वो सुषमा जी के पास गए थे। सुषमा जी ने कहा कि वो कानून के हिसाब से डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की अवधि नहीं बढ़ा सकते, और एक बड़े कांग्रेस के नेताओं ने उसकी अपील भी की थी, उन्होंने उसको ठुकरा दिया। लेकिन ललित मोदी बहुत भारी पड़े, जिसके लिए उन्होंने कीथ वॉल्स से लेकर के ब्रिटेन के तमाम लोगों को ये आश्वस्त कर दिया कि भगोड़ों को अगर आप पूरा संस्करण देंगे, संरक्षण देंगे, तो भारत विदेश मैत्री और मजबूत होगी और मानवता की और रक्षा होगी। रोने की, प्रलाप करने की और क्रंदन करने की कोई जरूरत नहीं है। अंजान साहब, मेरे साथ राकेश केस है कि आपने छोड़ दिया। अतुल अंजान, समाप्त हुआ है तो मैं थोड़ा आपके पास आऊंगा, लेकिन राकेश सिन्हा जी, आज जो इमोशनल भाषण दिया है सुषमा स्वराज ने सदन के अंदर, हालांकि वहां विपक्ष था ही नहीं, इसके बावजूद आपको क्या लगता है, इससे जो उन पर आरोप लग रहे हैं वो तमाम आरोप खारिज हो जाएंगे? देखिए, उस भाषण को तो मैं सुना नहीं, मैं पढ़ा क्या उन्होंने कहा, लेकिन अतुल अंजान जी का मैंने भाषण जरूर सुना। मैं विश करता हूं कि अतुल अंजान जी लोकसभा के सदस्य होते या राज्यसभा के सदस्य होते और यही बात उस पटल पर बोलते। मैं इनकी बातों से असहमत हूं, लेकिन इनके बोलने के अधिकार और बोलने के तरीके से मैं सहमत हूं। आज लेफ्ट पार्टियां और दूसरी पार्टियां इन्हीं बातों को लोकसभा में बोलती और लोकसभा चैनल प्रसारित करता। दुर्भाग्य की स्थिति क्या है, देखिए, सुषमा स्वराज जी ने गलत किया, सही किया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे हैं, विपक्ष उसका विरोध कर रहा है, दोनों का दो ध्रुव पे खड़े हैं, दोनों एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं। एक कहने की सुषमा स्वराज जी ने घोर अनैतिक किया, एक ने कहा सुषमा स्वराज जी ने कुछ नहीं किया। मेरा सवाल यह है, देश का लार्जेस्ट सवाल यह है कि जो पार्लियामेंट को हम चैटिंग क्लब कह के क्रिटिसाइज करते थे, क्या आप शाउटिंग क्लब कह के क्रिटिसाइज करें? और खास करके वामपंथी पार्टियां नहीं, लेकिन राकेश जी नहीं, इसको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। नहीं, विपक्ष के 25 सांसदों को निकाल दिया गया, उसके बाद अब तमाम जो विपक्ष के नेता हैं खुद बाहर चले गए हैं इस वजह से। अखिलेश जी, क्या नहीं, एक चीज बताइए राकेश जी, आप क्या सदन यही होता है, क्या पार्लियामेंट में विपक्ष की कोई भूमिका नहीं होती? अखिलेश जी, मैं पास्ट में हुई घटनाओं को मैं वर्तमान के लिए जस्टिफाई करने के लिए नहीं करने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस का 2 साल तक इसी विपक्ष ने बायकॉट किया था। जॉर्ज फर्नांडिस लोकसभा में खड़े होते थे, विपक्ष बाहर चली जाती थी। भारत के सुन लीजिए, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं आप मेरी बात सुन लीजिए, रागिनी नायक जी मेरी बात सुन लीजिए। रागिनी जी, ये देखिए, ये लोकसभा वाली स्थिति मत क्रिएट कीजिए, ये न्यूज 24 की बात है, आप यहाँ की चैनल, अरे आप मेरी बात तो सुन लीजिए, आप किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं, आप मोस्ट अनडेमोक्रेटिक हैं, यू आर हाईली अनडेमोक्रेटिक पर्सन। आप किसी भी चैनल में किसी से बात सुनने को तैयार नहीं है। आप मेरी बात सुनिए ना, डेमोक्रेसी उसी को कहते हैं जिससे संवाद होता है, डेमोक्रेसी उसे नहीं कहते, इससे मोनोलॉग होता है। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि मैं कहना चाह रहा हूं सुषमा, अरे बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए, मेरी बात सुने बिना आप हस्तक्षेप कर देती हैं। अखिलेश जी, मैं 2 बातें यहाँ कहना चाहता हूँ। एक तो आपने जो दिखाया, ये ललित मोदी भगोड़ा और ब्लैक मनी का कैरियर हो गया, ये कांग्रेस को कब पता चला?
सुषमा स्वराज जी की बातों पर डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन जिस ग्राउंड पर आप करते हैं, मान लीजिए मैंने हेल्थ ग्राउंड पे छुट्टी ली और मैं जाकर सिनेमा देखता हूं, तो छुट्टी देने वाले की गलती नहीं है। तो मैं नहीं आगे से आगे देखिए, उसमें छुट्टी देने वाला सर हम आप नहीं, देखिए उसमें तकनीकी पद और गोपनीयता की शपथ में जो शख्स ये काम कर रहा है, देखिए तकनीकी जो तकनीकी रूप से खामियां हुई वो तो खामियां हुई हैं, जो तकनीकी रूप से खामियां हुई हैं। और यदि मैं यहां तक कहता हूं, यदि नहीं दिया जाता तो उसमें कोई पहाड़ नहीं टूटता है, लेकिन उन्होंने जो पक्ष रखा, सुषमा जी ने जो पक्ष रखा, उस पक्ष में एक मानवीयता का जो एंगल लिया है, उस मानवीयता के एंगल संबित पात्रा जी अपनी बात आप भी रखिएगा, मजबूरी एक ब्रेक लेना पड़ेगा। सवाल ये भी, रागनी आऊंगा आपके पास भी। आज सुषमा स्वराज ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि सदन को अब यह तय करना है कि अगर मैंने ये गुनाह किया है तो सही है या गलत। अब सवाल ये कि जब सदन में विपक्ष है ही नहीं तो क्या सिर्फ सरकार ये तय करेगी? तो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज सदन के पटल पर यह बात कही कि हां उन्होंने ललित मोदी की मदद की। क्यों मदद की, इस बात का उन्होंने जिक्र किया, चूंकि ललित मोदी की पत्नी कैंसर से पीड़ित थी, उनका इलाज होना था और इस वजह से उन्होंने मानवीय आधार पर मदद की। जो पहले भी वो बात कहती आई है, इसी को उन्होंने एक लिहाज से दोहराया। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि जब ये बयान सुषमा स्वराज दे रही थी, विपक्ष का एक भी नेता सदन के अंदर नहीं था। और इस बात पर गौर कीजिएगा, सदन का मतलब ही यही होता है, वहां सत्ता पक्ष भी हो और विपक्ष भी हो, उसकी भूमिका को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसे में विपक्ष ये कह रहा है कि एक तो इस बयान का कोई मतलब नहीं, दूसरी बात यह है कि सरकार घमंड में है। और इस घमंड की तरफ किस तरीके से विपक्ष के नेता इशारा कर रहे हैं, सोनिया गांधी का जरा एक बयान सुनिए। Well, the Naga peace accord, we are actually shocked that the Prime Minister should not even think of taking into confidence our Chief Ministers, our Manipur Chief Minister, Assam Chief Minister, Arunachal Chief Minister, who are directly affected. Here is another show of the arrogance of this government. संबित पात्रा जी, आपने सोनिया गांधी का यह बयान सुना, उनका यह कहना है, उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरीके से नागा समझौते में पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों को भरोसे में नहीं लिया गया, उससे यह लगता है कि सरकार अहंकार में है। सदन के अंदर भी कुछ वही स्थिति अगर नजर आ रही है जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है। सुषमा स्वराज के इस बयान का क्या मतलब रह जाएगा, चूंकि विपक्ष ने ही तमाम आरोप लगाए थे और उस पर सफाई जब दे रही है सुषमा स्वराज, वहां विपक्ष का कोई नेता मौजूद ही नहीं है। नहीं, पहले तो आदरणीय सोनिया जी का यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद है, दोनों है। हास्यास्पद इसलिए है, वो तो मैं बाद में बताऊंगा, दुर्भाग्यपूर्ण किस लिए है पहले सुन लीजिए। देश में शांति बहाल होता है, 17 वर्षों से इस अकॉर्ड के ऊपर काम हो रहा था, 17 वर्ष के बाद 1997 से ये प्रोसेस चालू हुआ था, अब कंप्लीट हुआ है और एक पीस अकॉर्ड साइन हुआ है, एक युद्ध विराम हुआ है, कोई युद्ध आरंभ नहीं हुआ है जो दूसरों को ना वो सबको पता है, हिंदुस्तान में वो सबको पता है। नहीं, एक सेकंड रुक जाइए, में नहीं लिया गया। मैं बता रहा हूं, अभी मैं सोनिया जी को आईना दिखाऊंगा और पूरे आज भारत ने देखा है जिस प्रकार से अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर नवम साहब ने, एक सेकंड बीच में बोलने से फिर मैं भी बीच में बोलना शुरू कर दूंगा। जिस प्रकार का आप हमें धमकी दे रहे थे, फिर ये डिबेट नहीं हो पाएगा, मैं बता दूं आपको, फिर ये डिबेट नहीं हो पाएगा। अखिलेश जी, आप शांति से देखते मत रहिए, आप इधर इंटरवीन करके उनको रोकिए और मुझे बोलने दीजिए, या तो फिर डिबेट नहीं होगा। आज आप निर्णय कर लीजिए अखिलेश जी, बता रहे डिबेट जरूरी है सर, लोकसभा के अंदर नहीं डिबेट कर पा रहे हैं आप लोग, लेकिन कम से कम टीवी चैनलों पर तो चर्चा हो। संबित पात्रा जी 20 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए, फिर रागनी नायक से पूछता हूं। पूरा कर लूं 20 सेकंड में सर, ज्यादा नहीं। आज पूरे हिंदुस्तान ने एक भयावह दृश्य देखा। नवम जी, जो कि अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने दो ट्वीट करके प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि ये जो पीस अकॉर्ड हुआ है इससे हम बड़े प्रसन्न हैं। आधे घंटे के अंदर सोनिया जी उनको फोन करती है, तुरंत इस ट्वीट को मिटा दीजिए, इससे कांग्रेस का और खास करके मेरा और राहुल का नाम खराब हो रहा है। नवम जी को सोनिया जी के आगे झुक के इस ट्वीट को मिटाना पड़ा और ये फोन करके उन्होंने संबित पात्रा साहब को जानकारी दी थी। रानी नायक बताइए किसने दी? ना अखिलेश जी, आपको कैसे, आपको लंदन और ललित मोदी की सारी जानकारी है, सरकार ने जानकारी, आप लोगों को भी सरकार ने जानकारी, आपको यूपी से
मालूम पड़ जाता है, और ये विषय जो पूरे हिंदुस्तान को मालूम है अखिलेश जी, वो आपको नहीं मालूम है। सार्वजनिक है, उसकी फोटोग्राफ है, उनका रिकॉर्ड है, प्रूफ है। आप बच नहीं सकते इस तरह से अनर्गल बातें करके। देखिए, आप आज अरुणाचल प्रदेश के अपने चीफ मिनिस्टर से पूछिए प्रक्रिया पर सवाल जरूर उठा है। सोनिया गांधी जी ने धमकी दी है, धमकी दी गई है। पात्रा जी, सर आऊंगा आपके पास। रागिनी को बात खत्म करने दीजिए, हमारे साथ और भी मेहमान है, उनसे भी बात करनी है मुझे। रागिनी, अपनी बात खत्म कीजिए जल्दी से। मैंने एक पक्ष की बात तो रख दी कि इनकी कथनी में संघीय ढांचे की मजबूती है और करनी में कोर्सिव फेडरलिज्म है। जो सत्ता का नशा है वो इनके सर पे चढ़ के बोल रहा है, इसीलिए लोकतंत्र की हत्या करके ये कांग्रेस और विपक्ष के सांसदों को बाहर निकालकर ये डेमोक्रेटिक होने की बात करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं। अब मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगी। पी चिदम्बरम जी ने 2 चिट्ठियां लिखी रिपैट्रिएशन के लिए चांसलर ऑफ एक्सचेकर को, जो कि ऑन रिकॉर्ड हैं। जब उन्होंने उनकी विजिट में भी जाकर उन्होंने ये मुद्दा उठाया, लेकिन मुझे ये बताइए कि सुषमा स्वराज जी ने मुंह छुपाकर पर्दे के पीछे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन क्यों की? अगर अपने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उन्हें इतना विश्वास था कि वो आज संसद में खड़े होकर कह सकती है कि बताइए मैं दोषी हूं कि नहीं हूं, तो यही बात वो प्रोटोकॉल से क्यों नहीं कर सकती थी? क्यों नहीं कैबिनेट के सामने रख सकती थी? चलिए, मैं इसका जवाब राकेश जी से लेता हूं। ठीक है रागिनी, राकेश सिन्हा जी, बार बार जो एक सवाल खड़ा हो रहा है कि एक मंत्री के तौर पर आखिर इस तरह से मदद कैसे कर सकते हैं? कुछ तो प्रोटोकॉल होता है। उस दौरान की जो विदेशी सचिव थी सुजाता सिंह जी, वो मना कर चुकी, कहने की नहीं मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। ललित मोदी की राकेश, देखो, उससे पहले मैं सोनिया जी के उस आंसू पर एक टिप्पणी करूंगा जब उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों को एक कॉन्फिडेंस नहीं लिया गया। अच्छा, सोनिया जी भूल रही हैं, वो तो प्रधानमंत्री के घर में ही रहती थी। राजीव लोंगोवाला पैक्ट हुआ था पंजाब में, किसको भरोसे में लिया गया था? पूरा देश नहीं जानता था। राजीव गांधी क्रेडिट लेने के लिए, उसके अच्छे परिणाम हुए, बुरे परिणाम मैं इस पर नहीं जाता हूं, और मैं कहता हूं अच्छा हुआ। देश के हित में कभी कभी आप इमीडिएट कदम उठाते हैं और वो राष्ट्र के हित में जाता है, और कुछ बातें बाहर जानकारी नहीं जाए, चूंकि उसमें अड़चन आएगी, तो मैं उसका स्वागत करता हूं। सोनिया जी इतिहास न भूलें, उन्हीं के परिवार के तमाम मुख्यमंत्री। नहीं, मैं कह रहा हूं राजीव, अरे पंजाब का मामला था, राजीव लोंगोवाला पैक्ट हो रहा था, राजीव लोंगोवाला पैक्ट हो रहा था, पूरे देश को, कैबिनेट को नहीं मालूम था। राजीव गांधी स्वयं क्रेडिट लेने के लिए एक नौसिखिया प्रधानमंत्री को साबित करना था कि मैं बहुत परिपक्व प्रधानमंत्री हूं। उन्होंने घर में बैठ कर पैक्ट किया, पूरे देश में किसी को जानकारी नहीं थी। 15 अगस्त को उनको बताना था। देश का अधिकार नहीं, आप ये कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ठीक हुआ। मैं राजीव गांधी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं आलोचना सोनिया गांधी का कर रहा हूँ कि कम से कम इतिहास तो देख लें। ठीक है, आलोचना करने से पहले उनके घर से ही बैठकर ये रिकॉर्ड हुआ था। सोनिया जी वर्तमान थी, क्या बात कर रही है? आपके विषय पर हम लौटते हैं, जिस बात पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। और अतुल अंजान साहब, जो मैंने एक सवाल पूछा था शुरू में, सुषमा स्वराज आज अगर मुसीबत में घिरी हैं, जो आज उन्हें सदन में बयान देना पड़ा, इसलिए बयान देना पड़ा क्योंकि विपक्ष की तमाम पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं कि उन्होंने एक भगोड़े की मदद की। एक ऐसे वक्त में जब वो सदन में बयान देती हैं, विपक्ष वहां मौजूद है ही नहीं, इसका क्या मतलब आखिर? देखिए, एक बात तो मैं राकेश जी के सवाल का जवाब दे देता हूं 1 मिनट में, कि राजीव लोंगोवाल के जो समझौता था ये देश को पता था। आपको याद दिलाऊं, बेअंत सिंह जी कई बार लेके गए, भूतपूर्व राज्य मंत्री थे, विदेश राज्य मंत्री, वो भी उस लोंगोवाल जी को लेके गए थे। लोंगोवाल ने एसजीपीसी की मीटिंग भी बुलाई थी इस संबंध में कि क्या क्या समझौते हो सकते हैं, और इसी सब बातों के ऊपर, कई बातों पर जो आतंकवादी लोग थे उन्हें बेअंत सिंह की भूमिका अच्छी नहीं लगी, इसीलिए बेअंत सिंह आतंकवादियों के द्वारा मारे गए। इतिहास में कुछ चीजें अच्छी हो जाती हैं। आज के विषय में नहीं, अतुल जी आप गलत बोल रहे हैं। 12 बजे रात को समझौता हुआ, समझौते की जल्दीबाजी, अतुल जी समझौते की जल्दीबाजी ने राजीव लोंगोवाला पैक्ट को नकारात्मक रूप दे दिया। राजीव गांधी को जल्दीबाजी थी, क्रेडिट लेने की जल्दीबाजी थी। राजीव गांधी ने उस समझौते में जल्दीबाजी करके पंजाब के रिकॉर्ड को नकारात्मक बदल दिया। यदि जल्दीबाजी नहीं होती तो बेअंत सिंह की हत्या तक नहीं होती। ये नाचने का सवाल नहीं है, या रुको भाई, ये नाचने का सवाल नहीं है। जो कुछ भी हुआ, अच्छा है बुरा है, आपके सामने है। लेकिन आज जो सदन में हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने मोशन में तो चिट्ठी लिख दी ललित मोदी के लिए, और इमोशन में पार्लियामेंट को लेकर चलना चाहती हैं। ये मोशन और इमोशन के गेम में
यह तो बताइए ना, अखिलेश जी। 1,30,00,000 रुपए आपके पति का जेल, आप होटल में रुके, क्यों ललित मोदी ने पेमेंट किया? गलत गलत क्यों पेमेंट किया? अखिलेश जी आप गलत किस तरह की बात कर रहे हैं? कैसे क्या क्या बात कर रहे हैं? एनीवे आप इसको खबर छुपा तो ये है नहीं कि सकते। संबित पात्रा और जी, देश में संबित मैं पात्रा कह रहा जी, हूँ कि प्रधानमंत्री जी को तोड़नी चाहिए। संबित पात्रा जी के महाराज के पति स्वराज कौशल को ललित मोदी ने अपनी कंपनी इंडो फिल्म में डायरेक्टर का पद ऑफर किया था। कैंसिलेशन ऑफ पासपोर्ट के रागिनी, एक मिनट, बारी-बारी। क्या मैं आप बोल सकता हूँ या इसी प्रकार से कुतुब में चलता रहेगा? संबित पात्रा जी, एक बात मैं जोड़ दूं, अखिलेश खबर जी। यह भी है कि सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल को ललित मोदी ने अपनी कंपनी इंडो फिल्म में डायरेक्टर का पद ऑफर किया था। चलिए मैं अब एक एक करके उत्तर देता हूं, आप थोड़ा वक्त दीजिए। आप देखिए, पहली बात है, हम शुरू से जिस दिन से ये डिबेट हो रहा है, हम कह रहे हैं ललित मोदी एक फ्यूजिटिव है, एक भगोड़ा है, और सुषमा स्वराज जी ने भगोड़े की मदद की। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी तक वो भगोड़ा घोषित नहीं हुआ है। आज जो कोर्ट ने उन्हें कहा है कि नॉन बेलेबल वारंट हम इशू कर रहे हैं, क्योंकि ईडी ने अब जाके हमारे सरकार के नीचे पीएमएल ये आप इनसे बुलवा लीजिए, आप इनसे बुलवा लीजिए, आप इनसे बुलवा लीजिए, और भाजपा को बुलवाने की कोई जरूरत नहीं है। ये इस प्रकार से अब डिबेट हो, टेक्निकलिटीज पे नहीं जाए। मैं राहुल गांधी नहीं हूं जो बिना टेक्निकलिटी के डिबेट कर दूं। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं और टेक्निकलिटी पे डिबेट करूंगा। आप बोले तो ना अरे कौन भी से बोल रहा है? मैं सुनिए, मैं आपको एक बात बोल दूं यहाँ पे, मैं राहुल गांधी नहीं हूँ जो बेफजूल बातें करूं। मैं पढ़ा लिखा डॉक्टर हूँ और भारतीय जनता पार्टी जैसे जिम्मेदार पार्टी का राहुल गांधी कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। अरे राहुल गांधी से फोबिया है कि होने वाला है, इसको बचाने से कुछ नहीं मिलेगा। संजीव मेरे साथ है यहाँ पर, मेरे भाई नहीं होगा। संजीव तो डिबेट सवाल उन्होंने पूछा था वो अधूरा रह गया, कहीं से उसका जवाब नहीं आया। सदन का क्या मतलब होता है, पार्लियामेंट का क्या मतलब होता है? सत्ता पक्ष भी हो, वहां विपक्ष भी हो। अगर विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष का एक भी नेता नहीं है, वैसे में सुषमा स्वराज ये बयान दे भी रही है, उसका क्या मतलब? और राहुल जी, एक मिनट, ललित मोदी से मिलने के लिए लंदन सुन लीजिए अब थोड़ा। पूछना चाहता हूँ पात्रा साहब, नहीं, मेरी आवाज बिल्कुल नहीं। आप लोगों ने मुझे बोलने नहीं दिया, सच्चाई को देश के सामने आने नहीं दिया। अब मैं किसी भी कीमत पे सच्चाई को रखूंगा। सच को आप दबा नहीं सकते। नहीं, सच को कोई नहीं दबा सकता। राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं, इसी प्रकार से सच को कोई नहीं दबा सकता। सामने आ जाता है। अरे राहुल को छोड़िए ना, राहुल गांधी इज द बिगेस्ट मिसफॉर्च्यून ऑफ दिस कंट्री। मैं संजीव से कुछ सवाल पूछा हूँ। संजीव, पात्रा साहब को जरा एड्रेस करके एक बात कहना चाहता हूँ। पात्रा साहब, नहीं प्लीज संजीव जी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा वक्त था, मेरे वक्त में रागिनी जी, पात्रा साहब, इसलिए पहले मुझे पूरा बोलने दे दिया जाए। ऐसे में समय निकल जाएगा, किसी की कोई बात नहीं होगी। नहीं है, मैं शांति से बैठूंगा। रागिनी मैं आपको मौका दूंगा, आप बोलिएगा। थोड़ा शांत रहना पड़ेगा, बात तभी आगे बढ़ेगी। उसके बाद आप लोग सब बोलिए। चलिए आप खत्म कीजिए सरकार, 15-20 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए। संबित पात्रा जी, ये 15-20 सेकंड ये खैरात में अपनी बात तो कहने कि सच कोई नहीं बोलने दे रहा, सच को दबा पूछ रहे हैं, मैं समय रख दूं। नंबर वन रागिनी, एक मिनट रागिनी, आप देखिए, नंबर वन, ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग केस हमने किया अभी जाके, अब जाके उसके खिलाफ, ललित मोदी के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट मिल रहा है, अब जाके वो भगोड़ा घोषित होगा। आखिरकार 27 अगस्त को, ये मेरे पास हाईकोर्ट की कागज पड़े हुए हैं, 27 अगस्त को हाईकोर्ट ने यूपीए की खिंचाई क्यों की? 27 अगस्त 2014 को यूपीए से क्यों पूछा कि आखिरकार 4 वर्ष तक अरे ये देखिए फिर बीच में शुरू हो गया। अब डिबेट आप कैसे कर लेंगे, आप बताइए। चलिए अब ऐसे मुझे संजीव से सवाल पूछना पड़ेगा। संजीव सर मुझे ये बताइए, क्या स्थितियां बदल गई हैं? जो आरोप ललित मोदी पर तब लगे थे वही स्थिति अभी है, अब क्यों इस मामले में केस वगैरह आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए पात्रा साहब, एक मिनट जरा सा बात सुन भी लीजिए। देखिए कोई फ्रेश एविडेंसेस नहीं है, कोई भी आज की तारीख में। पात्रा साहब, जब आंटी पकड़ में आ जाती है तो रागिनी जी इतनी विचलित क्यों हो जाती है? ठीक है पात्रा साहब, एक बात, रुपए छोटी रकम है क्या? एक बात हमारी भी सुन लीजिए पात्रा साहब। पात्रा जी डिबेट को भटकाइए मत, मेरी गुजारिश है आप लोगों से अपने विषय पे बात करें, उसी पे रहें। कहते हैं ना इसको, विचलित रहेगा। जैसे ही आखिरी को कांग्रेस को मालूम पड़ता है, देखिए पात्रा साहब, राजनीति नहीं चलेगी। अखिलेश जी, पात्रा साहब, एक मिनट पात्रा साहब, कि आखिरकार सोनिया जी की आदरणीय बहना
ललित सुषमा की मोदी है। जी के घर में जाके 60 करोड़ रुपए क्यों मांग रही थी? पात्रा साहब एक बात सुनना पड़ेगा आपको। देखिए ये तो बताइए। चलिए आपकी बात रखिए, वो तो बोलते रहेंगे, थोड़ा उनका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। दरअसल क्या है अखिलेश जी, सुषमा जी को इस सदन में सुनते हुए बोलते हुए हम लोगों ने जितना सुना है और जिस मॉरल हाई ग्राउंड को वो एक्वायर करती थी जब वो विपक्ष की नेता थी, हम सबों ने देखा है। मुझे याद पड़ता है एक शेर उन्होंने कहा था, कुछ साल पहले की बात है, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और उन्होंने कहा था कि तू इधर उधर की न बात कर, बता ये कारवां क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सब जानते हैं सुषमा जी क्या कह रही हैं और सब जानते हैं कि सच्चाई क्या है। उनसे गलती हुई है, इंटेंशन के साथ हुई है या नहीं हुई है। पात्रा साहब डिफेंडिंग द इंडिफेंसिबल वाली बात को कहीं ना कहीं चरितार्थ करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की तारीख में इस 25 सांसद के सस्पेंशन ने ऐसा लगता है कि फिर से सुषमा जी को मुश्किल में फंसा दिया है, क्योंकि इस तरह के बयान उन्हें देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इन बयानों से मुझे आज की तारीख में लगता है उन्होंने अपने आप को और ज्यादा फंसा दिया। ऐसा ना हो कहीं अतुल अंजान साहब की संबित पात्रा जी सुषमा स्वराज की पैरवी करते करते उस बारीक रेखा को पार कर जाए और ललित मोदी की पैरवी करने लग जाए। नहीं, मुझे सिर्फ जो इतना कहना पार्टी है, पीएमएलए आज का देश में दो नोटिस ही आदमी ललित की मोदी चर्चा के हो रही खिलाफ है, देती है, या तो वो रानी पैरवी मां की नहीं चर्चा करता हो ललित रही मोदी है, का। या सुषमा स्वराज पहले की चर्चा सुषमा हो रही स्वराज जी ने संसद में कौन ललित मोदी की है, पैरवी सब जानते हैं। चलिए संबित पात्रा चलिए, वक्त नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगा राकेश जी, आपके पास माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए।